हेलो, स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोग का स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ रे डायग्राम पढ़े थे और फॉर्मेशन ऑफ इमेज का 6 कंडीशन जो होता है ये हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जाता है तो उसका इमेज किस तरह का फॉर्म होता है। तो कल के क्लास में हम लोग कन्वेक्स लेंस का देखे थे। आज हम लोग जो है कि कनकेव लेंस का हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस करें तो उसका इमेज किस प्रकार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस। यहाँ देखिए पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, एक लेंस बनाते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर आपका C1 हो गया, इधर F1 हो गया, इधर आपका C2 हो गया, इधर F2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मान लिया जाए इंफिनिटी पर रखा हुआ है, इधर आपका क्या हो गया, आपका इंफिनिटी है। तो मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इंफिनिटी पर रखते हैं तो वहां से एक रेज ऑफ लाइट आएगा, इसका इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा ये भी इसका इंसिडेंट होगा और ये जो है कि क्या होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह चला जाएगा। ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड ये है, ये भी आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड ये हो गया। अब यहाँ देखिए ए वाला कौन सा ये है, इंसिडेंट ये है और ये भी आपका क्या है, इंसिडेंट ये है। अब इस कंडीशन में इधर तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको इस साइड में मिलाया जाए तो ये देखिए ये कहाँ से होकर क्रॉस करता है आपका, तो ये फोकस से होकर क्रॉस करता है। तो इसका इमेज आपका कहाँ बन रहा है, इमेज आपका F1 पर बन रहा है। ये इमेज कैसा बन रहा है, तो आपका वर्चुअल बन रहा है और क्या बन रहा है, रिएक्ट बन रहा है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यानी कि पहला कंडीशन में क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, एट F पे हम लोग रखे हैं। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक और कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोग एक फ्री लेंस बना देते हैं, कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ आपका C1 हो गया, यहाँ आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका C2 हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो C1 के बदले आप 2F1 भी दे सकते हैं, या आप यहाँ भी 2F1 दे दीजिए, यहाँ आप क्या दे दीजिए, यहाँ F1 दे दीजिए, यहाँ इसके बदले 2F2 दे दीजिए और यहाँ पर F2 दे देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। एक रेज जो है यहाँ से जाता है और यहाँ से जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर कुछ इस तरह जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड ये हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया, इंसिडेंट वाला हो गया। अब ये देखिए, अब चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आया है तो ये इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये जो है कि क्या होगा, इस तरह डॉट करके करते हैं तो ये किस पॉइंट पे जाके गुजरेगा, तो F1 से होकर क्या करेगा, ये पास करेगा। अब दूसरा एज अगर हम लोग देखें तो दूसरा एज आपका कहाँ से जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से जो एज इंसिडेंट होता है तो इधर से ही क्या होगा, आपका वापस लौट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड ये होगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रे जो है आपका कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी कि इसका इमेज कहाँ बनता है,
तो F1 और अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है 2F1 एंड F1 इसके बीच में है। तो जब आप इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बन रहा है। तो इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इमेज इसका जो फॉर्म हो रहा है आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो रहा है। अगर इस इमेज का बात कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर ये वास्तव में नहीं मिला है, ये जो है कि ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर आके आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका इमेज जो बनता है ये क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी कि देखिए आपका कनकेव लेंस में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका इमेज जो है कि फॉर्म जो होगा ये क्या होगा, ये बिल्कुल जो है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख लीजिए। अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस में हमेशा आपका वर्चुअल इमेज आपका क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन यहाँ पर देखिए इसका हम कोई भी एक रे बना लेते हैं, एक लेंस हम लोग बना लिए। यह आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। इधर आपका क्या हो गया, 2F1 हो गया। यहाँ पर आपका F1 हो गया। यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ 2F2 हो गया, यहाँ आपका F2 हो गया। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो इसका इमेज जो है कि आपका कहाँ बनेगा, यहाँ देखिए ये आपका इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद आपका F2 से होकर क्या हो जाएगा, ये जो है कि पास हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब एक दूसरा रे जो है ये क्या होगा, ये फोकस से होते हुए क्या करेगा, इंसिडेंट होगा आपका लेंस पे, और लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर ये जो है कि कहाँ जाएगा, इस तरह जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। ये आपका क्या हुआ, तो इंसिडेंट ये हुआ। अब यहाँ देखिए ये दोनों ये आपका कहाँ पे कट रहा है, तो इस पॉइंट पे कट रहा है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इधर इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बनता है, इसका इमेज जो बन रहा है ये आपका कहाँ बन रहा है, तो ये आपका 2F2 और इंफिनिटी के बीच बन रहा है। 2F2 एंड इंफिनिटी, ये दोनों के बीच आपका क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। अब चूंकि ये डायग्राम में हम लोग और इमेज फॉर्मेशन में हम लोग देख लिए थे कि इमेज आपका कैसा बनता है, उसका साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग साइन कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल आपका सेम मिरर के जैसा ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं साइन कन्वेक्शन में क्या होता है। आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का इसका डिस्टेंस जो है, इसके डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, u लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, ho लिखते हैं। अगर हम लोग इमेज का अगर बात करते हैं तो इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज के डिस्टेंस को v लिखते हैं।
और इमेज के हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो एच आई हम लोग लिखते हैं। फोकल लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, फोकल फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रेडियस, तो यहाँ हो जाएगा F1 या F2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R1 या क्या लिखते हैं, R2 लिखते हैं। तो ये सारा डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस का एक सिंबल होता है U, HO, V, ये सारे चीज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए साइन कन्वेक्शन का आपका कुछ रूल होता है। इसका रूल क्या होता है, साइन कन्वेक्शन का आपका कुछ रूल होता है जिसको याद रखना है। जितना भी डिस्टेंस नापना है, डिस्टेंस का आपका मेजरमेंट जो होगा, डिस्टेंस का आपका मेजरमेंट जो किया जाएगा, ये कहाँ से किया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से किया जाएगा। यानी जितने भी डिस्टेंस हम लोग मापेंगे, यहाँ यू हो गया इमेज का या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मापा जाएगा, ये कहाँ से मापा जाएगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाएगा, यानी इस यहाँ से मापा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका हाइट जो होता है, हाइट का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, हाइट का मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस से करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाता है आपका हाइट के लिए। अब देखिए इसमें क्या हमको देखना है कि कौन सा साइन आपका प्लस होगा और कौन सा साइन माइनस होगा, इस चीज पे हमको फोकस करना है। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस में क्या होता है, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस में अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो आएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर के आपके राइट में जो चीज आएगा, तो इसका साइन आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं, तो हाइट में आपका प्रिंसिपल एक्सिस के एवब में जो आएगा, एवब में जो हाइट होगा, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के आपका बिलो में जो हाइट आएगा, ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपका इस चीज पर निर्भर करेगा कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। ये चीज ये सारे फैक्टर पर निर्भर करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, इस चीज पे जो है कि डिपेंड करेगा कि वो लेफ्ट में आया है या राइट में आया है। तो यहाँ समझने के लिए अगर हम लोग इस डायग्राम से अगर हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो इस जगह पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का हम लोग क्या लेंगे, यू लेंगे। तो इस डायग्राम में आपका जो है कि क्या हो जाएगा, आपका यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आपका यहाँ निगेटिव हो जाएगा इस वाले डायग्राम के अनुसार। यहाँ पे आपका जो है कि क्या हो जाएगा, भी। यहाँ पर देखिए भी कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि आपका ऑप्टिकल सेंटर के राइट में बन रहा है। तो भी आपका क्या हो जाएगा, भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप हाइट की बात कीजिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बन रहा है, तो ऊपर में बन रहा है, एवब है। तो यहाँ पे एच ओ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आप इमेज का हाइट देखिए, तो इमेज जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है, तो इमेज का हाइट जो है आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका साइन कन्वेक्शन का रूल है और एक कंडीशन पर निर्भर करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक आपका फॉर्मूला लेंस का आपको याद रखना होगा। एक लेंस का फॉर्मूला होता है जो आपको काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। मिरर में क्या होता था, 1/v प्लस 1/u होता था, लेकिन इसमें आपका क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैग्निफिकेशन करते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के बारे में बता दिए थे कि हम अपनी सुविधा के लिए ऑब्जेक्ट या इमेज के साइज को हम लोग बढ़ाते या घटाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफाई कहते हैं। इससे ये हम लोग पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज कितना ज़्यादा बड़ा है या कितना ज़्यादा छोटा है, इस चीज़ को हम लोग जान पाते हैं। या ऑब्जेक्ट के हाइट की अपेक्षा इमेज का हाइट क्या आया है, इस चीज़ का पता हमको मैग्निफिकेशन से लगता है। तो अगर हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो दो तरीके से हम लोग लेंगे। मैग्निफिकेशन हम लोग जो देखेंगे तो इसमें दो तरीका इस्तेमाल होता है। पहला होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू हाइट। तो पहला हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं तो मैग्निफिकेशन इसके अनुसार क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो ये होता है रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is called मैग्निफिकेशन। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर बटा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और देखिए यहाँ एम आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपका क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग u लिखेंगे। तो इस कंडीशन में आप देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, इधर बाएं आया है तो ये माइनस हो जाएगा, ये, और ये आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है ये आपका क्या आया है, राइट में आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस भी बटा आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग हाइट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। सो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर डिस्टेंस होगा। अब अकॉर्डिंग टू हाइट हम लोग लिखेंगे, यहाँ डिस्टेंस कर देते हैं। अब देखिए अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू हाइट अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइट, तो इसमें मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन m हो जाएगा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called मैग्निफिकेशन। यहाँ देखिए इसको m इक्वल टू यहाँ क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देखिए m इक्वल टू आपका क्या आएगा, यहाँ पर एच आई हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, एच ओ होगा। अब यहाँ पर देखिए एच आई आपका क्या होगा, इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, एच आई यहाँ बन रहा है, यहाँ पर क्या है, एच ओ है। तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, m इक्वल टू माइनस एच आई, और एच ओ ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है, तो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका क्या हो जाएगा, m इक्वल टू आपका माइनस वी बाई यू इक्वल टू माइनस एच आई बटा क्या होगा, एच ओ होगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यू इक्वल टू एच आई बटा क्या हो जाएगा, एच ओ हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए, स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ का आपका रेसिप्रोकल जो होता है, इसको हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं, और इसको हम लोग किस चीज मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। हम लोग पावर ऑफ लेंस को पी लिखते हैं, और यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट इसका डाईऑप्टर होता है। इसको हम लोग किस से लिखते हैं, डी से लिखते हैं। यदि आपका फोकल लेंथ जो है एक किस चीज में है, मीटर में है, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट आपका क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर होगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, P इक्वल टू क्या होगा, 1/f। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, कि 1/f, f का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/f होता है। तो पावर ऑफ लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। अब ये क्या होता है कि ये किसी पर निर्भर करता है, कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा लाइट को, एक किसी पर निर्भर करेगा, तो पावर पर निर्भर करेगा। कोई भी लेंस की अगर बात कीजिए, तो ये लेंस कितना कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। ये लेंस से दो ही चीज करेगा, या तो कन्वर्ज करेगा या क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। किसको करेगा, तो रेज ऑफ लाइट को करेगा। एक किसको करेगा, तो रेज ऑफ लाइट को करेगा। तो कितना रेज ऑफ लाइट को कंजर्व कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है, ये आपका किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ। एक ऐसे डिपेंड करेगा कि कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत तेज रोशनी होती है, जैसे सन वगैरह का है, बहुत तेज आपका रोशनी है, तो उतना लाइट अगर हमारे आँख में अगर चला जाएगा, तो आँख में जाएगा तो क्या होगा, हमारा आँख खराब होगा। तो हमारे आँख में भी लेंस लगा होता है, और जब लेंस है नेचुरल लेंस होता है, और लेंस है तो उसका भी फोकल लेंथ है। तो कितने लाइट को अंदर जाना है और कितने को जो है कि नहीं जाना है, अगर ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा रोशनी है, तो कम रोशनी आँख में जाए, तो इसके लिए क्या होता है, फोकल लेंथ आपका एडजस्ट होता है। क्योंकि फोकल लेंथ जब एडजस्ट होगा, तभी जो है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा। अगर डिम लाइट की बात करें तो ज़्यादा रोशनी चाहिए, तो फोकल लेंथ क्या होगा, वहाँ भी एडजस्ट होगा, थोड़ा इंक्रीज करेगा।
तो यहाँ इस चीज के लिए क्या होता है कि आपका कोई भी लेंस क्या करेगा, इसका दो ही काम होता है, रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, या तो कन्वर्ज करेगा या इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। और ये जो है किस चीज पर निर्भर करता है, तो ये आपका फोकल लेंथ पर निर्भर करता है। अब एक चीज और जान जाइए कि डिग्री जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का होगा, ये किस चीज के द्वारा डिनोट किया जाता है, पावर के द्वारा डिपेंड किया जाता है। ये जो है इसका डिग्री जो है कितना कन्वर्ज करता है और कितना ये जो है जो कि आपका डाइवर्ज करेगा, ये जो है कि आपका किस पे डिपेंड करेगा, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग इसके पावर के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कितना डिग्री ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज करेगा या क्या करेगा, करेगा, डाइवर्ज करेगा रेज ऑफ लाइट को। तो इसको हम लोग किस चीज में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं आपका पावर में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कितना ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, इस चीज का जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ये आपका किस चीज में किया जाता है, पावर में किया जाता है। अब यहाँ देखिए एक चीज और न्यू नोट कर लीजिए कि कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस की अगर बात करते हैं, हम लोग देखे थे कि लेंस आपका कितने तरह का होता है, और दो तरह का होता है। एक क्या होता है, कन्वेक्स होता है, और दूसरा क्या होता है आपका कनकेव होता है। दूसरा आपका कनकेव होता है। तो कन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा, तो ये किस चीज में होगा, ये पॉजिटिव में होगा। पावर जो आपका लेंस का होगा ये पॉजिटिव होगा। और कनकेव लेंस की अगर बात करते हैं, तो इसका पावर जो होगा इसको किस में लिया जाता है, तो निगेटिव में लिया जाता है। इसका जो लेंस का जो पावर होगा कनकेव लेंस का, तो ये आपका किस में लिया जाएगा, ये आपका निगेटिव में लिया जाएगा। अब एक चीज और देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं। अब आगे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कभी कभी मान लिया जाए कि ज्यादा पावर के लेंस की जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2, 3 या 4, 5 लेंस को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो उसका जैसा मान लिया जाए कि मेरे पास जो है कि 4-5 लेंस है, और हम लोग 5 लेंस अगर लेते हैं, तो इसका पावर अगर बात करते हैं, तो मान लेते हैं पहले का पावर क्या है, P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का क्या है आपका P3, फिर आपका क्या है P4 है, और फिर पांचवा का क्या है 5 है। तो नेट पावर ऑफ लेंस आपका क्या हो जाएगा, नेट पावर ऑफ लेंस आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल पावर ऑफ लेंसेज, यानी 5-6 जितना है वो क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा। यानी P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस क्या होगा P3 प्लस क्या होगा P4 प्लस आपका P5 होगा, या डॉट ऑन। अगर जो मान लेते हैं कि Pn है ना, अगर Pn तक है, तो आपका क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn, यानी कि जितना लेंस को कंबाइन करना होगा वो सारा आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका थ्योरी क्लास समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल के बारे में एनसीईआरटी का देखेंगे, और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक।